लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। काशी संवाद में आज सबसे पहले बात करते हैं जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक 2 के लिए कल देर रात जारी की गई गाइडलाइंस की। इस गाइडलाइंस के अनुसार 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को घर से निकलना हो उसे निकलने का ठोस कारण बताना होगा। दुकानें पहले की तरह अल्टरनेट डे ही खुलेंगी। इसके अलावा मास्क का पूरा उपयोग करना होगा। मास्क का उपयोग न करने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों का चालान कटेगा। और भी कई दिशा निर्देश सख्ती के प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं और जहां लोगों को यह उम्मीद थी कि अनलॉक 2 में उन्हें कुछ और छूट मिलेगी, वहां प्रशासन सख्त हो गया है। और इस सख्ती के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए वाराणसी में लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि पिछले सिर्फ जून माह में बनारस में 309 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 5 दिनों में 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। और मरीजों की बढ़ती संख्या से ही प्रशासन के हाथ पांव फूले। लेकिन इस सब के बीच यह मानना होगा कि अनलॉक 1 में प्रशासन स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन जिस मुस्तैदी से काम कर रहा था वो अनलॉक 1 में उससे कहीं ना कहीं चूक हो गई। इस चूक के चलते अब प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है और वह सख्ती बरत के उस डैमेज कंट्रोल करना चाहता है। 1 माह के अंदर शहर में दो बड़े आयोजन हुए, जहां एक सीए के यहां शादी हुई जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। एक व्यापारी नेता द्वारा अपना जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया, उसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया। तो ऐसे आयोजन प्रशासन के नाक के नीचे होते रहे। इतना ही नहीं, बाजारों में भी पहले दिन से सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हुआ और मीडिया में लगातार आ रही खबरों की प्रशासन द्वारा अनदेखी की गई। यदि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कड़ाई से पालन किया गया होता तो काफी हद तक बनारस में कोरोना के प्रसार को संभवतः रोका जा सकता था। कई चिकित्सकों से बातचीत में चिकित्सकों ने स्वीकार किया है कि प्रशासन से चूक हुई है नियमों को पालन कराने में, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उसमें गृहिणियां निकल रही हैं। शहर के सभी इलाके शामिल हो चुके हैं जहां से मरीज निकल रहे हैं और इस प्रसार के लिए प्रशासन द्वारा जो कारण बताया जा रहा है कि पान मसाला खाकर लोगों के थूकने से प्रसार हो रहा है, तो यह बात गले नहीं उतर रही किसी के। हो सकता है कि पान मसाला के सेवन और उसकी पीक थूकने से या इधर उधर थूकने से कुछ प्रसार हुआ हो, जैसा स्वास्थ्य विभाग कह रहा है। यह जांच का विषय है। लेकिन गलियों में, घरों में, गृहिणियों के यहाँ जो लोग घर में बंद हैं उनके पास तक यदि कोरोना पहुंच रहा है, उसके कारण नहीं पता चल रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। और इसमें सीधा मतलब है कि जो गली मोहल्लों में रेहड़ी पटरी वाले सामान बेच रहे हैं वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, न मास्क का न सोशल डिस्टेंसिंग का। अब देखना है कि प्रशासन इस डैमेज कंट्रोल को कितना कर पाता है। जो अनलॉक 2 में उन्होंने सख्ती बरती है उससे कितनी स्थितियां संभलती हैं। आज भी वाराणसी में सुबह 11 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 5 मरीज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के और 6 मरीज की कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाई है, इनका कोई हिस्ट्री नहीं मिल पाई है, जो किसी से पूर्व में कोरोना पॉजिटिव से संपर्क में आए हैं। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें एक की मृत्यु हो चुकी है। करते हैं सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे सीआरपीएफ के जवान पवन चौबे की। कल कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ के जवान पवन चौबे ने एक राहगीर की मौत के बाद उसके पोते को उस मुठभेड़ के बीच से बचाने हुए दिखाई दिए थे। पवन चौबे की यह मानवीय तस्वीर सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई और लोग पवन चौबे के हौसले को और जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आज वाराणसी में
पवन चौबे के चौबेपुर स्थित आवास पर सीआरपीएफ कमांडेंट नरेंद्र पाल पहुंचे और उन्होंने पवन चौबे के माता पिता, पत्नी और बच्चों को सम्मानित किया। हालांकि सीआरपीएफ कमांडेंट को पवन चौबे के घर तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीमा पर अपनी जान पर खेल रहे जवानों के गांव तक की स्थिति क्या है वह आज सीआरपीएफ के कमांडेंट को पता चली। पवन चौबे के घर तक पहुंचने की रास्ते की स्थिति बेहद दयनीय थी और जब सीआरपीएफ कमांडेंट ने पवन चौबे के परिजनों को सम्मानित किया तो उस मौके पर पवन चौबे के पिता ने सीआरपीएफ कमांडेंट से अनुरोध भी किया कि उनके घर तक आने के सड़क की स्थिति बेहद दयनीय है, कृपया इसे बनवा दें। जिस पर सीआरपीएफ कमांडेंट ने डीएम से बात कर सड़क से पवन चौबे के घर तक की मार्ग को पवन चौबे के नाम से मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। एसटीएफ द्वारा अर्जित की गई सफलता की एसटीएफ की टीम ने विशेष अभियान चलाकर 4.5 करोड़ रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। बताया जाता है कि एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिहार से ट्रकों में भारी मात्रा में गांजा लेकर वाराणसी आया जा रहा है। एसटीएफ की टीम जगतपुर इंटर कॉलेज के पास पहुंची ही थी कि बिहार की तरफ से आ रही ट्रकें दिखाई दी और उन्होंने उसकी जांच शुरू की। ट्रकों में विशेष कैबिनेट बनाए गए थे जिसमें कुल मिलाकर करीब 18 कुंटल गांजा छिपाकर रखा गया था। एसटीएफ ने इस मौके से 3 तस्करों को अमित, साकिब और शिवनाथ को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे रैकेट को पकड़ने और उसकी जांच में जुट गई। सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।